हे नवयूहों, किसी धातु को जो सुवर्ण है यदि कोई पीतल कह दे तो क्या वह पीतल हो जाएगा? नहीं, कंचन कंचन ही रहेगा, सोना सोना ही रहेगा, पीतल नहीं हो जाएगा। ऐसे ही यदि आप श्रेष्ठ मानव हैं तो किसी के नीच कह देने से क्या आप नीच हो गए? कोई कह दे कि तुम्हारी कान कौवा ले गया तो क्या कौवे के पीछे भागते फिरोगे? क्या अपनी कान को छूकर सत्य का पता नहीं करोगे? किसी अज्ञानी ने स्वार्थवश तुम्हें नीच कह दिया तो तुम मान लिए कि तुम नीच हो गए। वस्तुतः नीच तो वह है जो अज्ञान के कारण किसी स्वार्थ में पड़कर दूसरों को नीच कहता है। जिसकी देखने की दृष्टि, सोचने की शक्ति जैसी होती है वह वैसा ही तो देखेगा, वैसा ही तो सोचेगा। काली चश्मा लगाने वाले को संसार काला ही तो दिखेगा। जिसकी दृष्टि नीच है वही तो दूसरों को नीच समझेगा। दुर्योधन की दृष्टि में पूरी हस्तिनापुर में कोई अच्छा पुरुष नहीं था, सब दुर्जन थे, क्योंकि वह स्वयं दुष्ट था, अभद्र था। और युधिष्ठिर की दृष्टि में कोई दुर्जन या नीच नहीं था, क्योंकि महाराजा युधिष्ठिर स्वयं महान थे, श्रेष्ठ थे। तुम भी तो परमेश्वर के ही पुत्र हो। जिन तत्वों से एक उच्च बना है, ब्राह्मण बना है, उन्हीं तत्वों से तुम भी बने हो। जो चेतना ब्राह्मण के घट में है वही चेतना तुम्हारे भी घट में विद्यमान है। फिर तुम नीच कैसे हो गए? इस जगत में सभी ब्राह्मण हैं, अब्राह्मण कोई भी नहीं है। ब्राह्मणः जाताः समुद्भूताः उत्पन्नाः ये ते सर्वे ब्राह्मणाः। जो ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं वे सभी ब्राह्मण हैं। सभी तो ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, अतः सभी ब्राह्मण हैं। यदि संबंध कहें तो ब्राह्मणः संबंधिनः ब्राह्मणाः। सभी कीट पतंग जीव जंतु ब्रह्म संबंधी हैं। ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं है, संबंधी नहीं है। तो आप अब्राह्मण कैसे हुए? तुम सब ब्राह्मण हो। जो ब्रह्म की उपासना नहीं करे, केवल धन मान भोग विलास आदि माया में आबद्ध रहे, दूसरों को नीच समझे, वही अब्राह्मण है, वही नीच है। जो ब्रह्म का उपासक है, ब्राह्मण तो वही है। ब्रह्म की उपासना इसी क्षण अभी करो और ब्राह्मण बन जाओ। यदि मल साफ करने के कारण कोई तुम्हें नीच कहता है तो सबसे पहले उस अज्ञानी की माँ, उस अज्ञानी की बहन, उस अज्ञानी की चाची सब नीच हैं, क्योंकि शैशव अवस्था में इन सब ने उस शिशु के मल को धोया, मलमूत्र गंदगी को साफ किया और दुनिया सब भंगी है, अपना मल सब धोते हैं। इस न्याय से आक्षेपकर्ता के माता पिता सभी नीच हुए। यदि बच्चे की सेवा शुश्रूषा करने के कारण माता पिता का स्थान ऊंचा है तो जिन्हें चतुर्थ वर्ण कहते हैं या जिन्हें छुट भैया कहते हैं वे ही सबसे महान हैं, क्योंकि सबकी सेवा वे लोग करते हैं। वे माता पिता के समान हैं। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म सबसे कठोर है। क्या आप नहीं जानते
सेवा के कारण ही तो हनुमान जी श्री राम जी के प्रिय हैं, देवता हैं। लक्ष्मण जी सेवा के ही कारण श्री राम जी के साथ सिंहासन पर पूजे जाते हैं। सेवा करना छोटे मोटे हृदय का नहीं, विशाल हृदय का काम है। अपना मान त्यागे बिना कोई सेवा कर ही कैसे सकता है? जो मान त्याग कर सेवा करता है वही संत है, वही महंत है, वही भगवंत है। इस राष्ट्र के निर्माण में आप सब का योगदान है। आप भी यहीं जन्मे हो, यहीं का अन्न जल सेवन किए हो। क्या इस राष्ट्र की रक्षा में आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है? अपने राष्ट्र के धर्म को, संस्कृति को छोड़कर दूसरा पथ क्यों स्वीकार कर रहे हो? उस धर्म को छोड़कर जिस धर्म की रक्षा में आपके पूर्वजों ने अपना सर्वस्व होम कर दिया, आज चंद लोभ, लालच और झूठी मान प्रतिष्ठा के लिए उस धर्म को त्याग रहे हो, अपने राष्ट्र को संकट में डाल रहे हो। उन स्वार्थी लोगों के बहकावे में आकर, जिन्हें केवल अंध स्वार्थ ही सूझता है, उनके बहकावे में आकर आपने पूर्वजों से परिपालित, परिसेवित सनातन धर्म का त्याग कर रहे हो। सत्य ही धर्म है, जहां भी जाओगे इससे दूसरा कोई कुछ नहीं सिखा सकता और तुम ना ही सीख सकोगे। सत्य तो सत्य ही रहेगा, नष्ट नहीं होगा, वह बदल नहीं सकता, वह अचल है। सत्य नित्य है, शाश्वत है। यही तो सनातन धर्म है। इसे त्याग कर चैन, सुख, शांति क्या प्राप्त कर सकते हो? सत्य को छोड़कर कोई सुखी रह सकता है? नहीं। पहनावा बदल सकोगे, बदल लो पहनावा, खान पान, रीति रिवाज बदल लोगे, पर सत्य को कैसे बदलोगे? सत्य ही तो धर्म है। फिर धर्म परिवर्तन कैसा? यह सब छल है, वंचना है, षड्यंत्र है। इससे बचो और सनातन को समझने का प्रयास करो। नए सिरे से सोच बदलकर जीवन प्रारंभ करो। राष्ट्र का, समाज का, मानवता का और तुम्हारा स्वयं का भी हित इसी में है। जय भारत, जय जय रघुवीर समर्थ की।